औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डेटा शेयर किया जा रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन इतने सारे डेटे को जो याद करना जो है ना कदरे मुश्किल होता है। तो मैं दुआ करता हूँ अपने अल्लाह से प्यारे नबी के सदके तमाम जो ख्वाहिश रखते हैं इस जॉब हासिल करने की, अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्योंकि मैंने प्रेजेंट डिपार्टमेंट 2014 में ज्वाइन किया और मज़ीद कोशिश की और तकरीबन 2018 में मैंने इस प्रेजेंट डिपार्टमेंट से रिज़ाइन किया और एजुकेशन को ज्वाइन किया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं अपने दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। सिलेबस के मुताबिक जो इसकी 20% है वो इंग्लिश है और 10% मैथ है और IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होंगे, उर्दू है और जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर है वो 15% है। उसके बाद इस्लामियात है और अबाउट प्रेजेंट डिपार्टमेंट है, जेल खराजात से मुताल्लिक़ क्वेश्चन करेंगे। जो मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है ना, 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आप जो है ना इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करें भी आपके लिए बेस्ट होगा। इंग्लिश ग्रामर है, वोकैबुलरी है, तो जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने आज तक पढ़े हुए हैं ना, तो उसी से ही क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे। बाकी मुख्तलिफ जो बुक्स आप लोगों को दी गई हैं, इतना कहूँगा कि जितना गुड़ उतना मीठा। आप लोग जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए, बाकी आप लोगों ने खुद तैयार करना है। इंग्लिश में आप लोग अपनी जो बुक है, आपको सनशाइन की बुक है फर्स्ट ईयर की और 9th 10th की, उसमें से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को अच्छे तरीके से याद कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को याद कर लें, प्रीपोजिशंस को याद कर लें, वोकैबुलरी इसको याद कर लें। इसके अलावा टेंसेस हैं और कुछ पैराग्राफ होंगे जो आप लोगों को दिए जाएंगे। तो ये आप लोग जो है ना अपनी जो किताब है आपको दी गई है उसके रूल्स आप लोगों को आने चाहिए, तो इस तरह जो है ना आप इंग्लिश का पार्ट आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा अगली जगह पे जो मैथ आ जाती है, मैथ में मुख्तलिफ सीरीज़ दी जाएंगी। तो जिस तरह मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 4, 4 के आगे 5 आएगा, या बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं 2 लफ्ज़ छोड़ देते हैं 1 3 5, उसके बाद 7 आएगा। तो कुछ सीरीज़ होती हैं जिसमें कभी कोई लफ्ज़ जमा कर देते हैं, बाज़ औक़ात नफ़ी कर देते हैं, फिर जमा कर देते हैं, फिर नफ़ी कर देते हैं। जिस तरह मैंने ये किया है 1 5 फिर 2 कर दिया, फिर 7 कर दिया, फिर 2 नफ़ी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जवाब आएगा आप लोग आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ सवाल मेजरमेंट से रिलेटेड होंगे, तो आप लोगों को मेजरमेंट के बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा निस्बत तनासब है, इस तरह के क्वेश्चन है। आदमी दिन, तो फ़र्ज़ करें 6 आदमी एक दिन को 4 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इजीली इसका जवाब 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आएंगे, तो आप लोगों ने चंद सिंपल से क्वेश्चन करने हैं। बाकी IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन में वर्बल और नॉन वर्बल हो सकते हैं। जिस तरह A और B C की जो है ना औलाद हैं, लेकिन C उनका अबू नहीं है, ज़ाहिर सी बात है अम्मी होगा। तो इस तरह के जो है ना कुछ IQ लेवल के क्वेश्चंस होंगे सिंपल से जो आप लोगों ने करने हैं। जिस तरह ये 6 जमा 4 जो है ना 6 ज़रब 4 24 होता है, लेकिन मैंने 6 को 2 से ज़रब दी 12 हो गया, 8 को 1 से ज़रब दी, यानी कि ये जो हिस्से हैं ना इनका मैंने हाफ कर दिया है। बाकी ये आपके सामने वर्बल तीर का निशान है, इस तरह है, तो यहाँ लास्ट पे जो जवाब आएगा ज़ाहिर सी बात है अगर आप देख लें इस तरह टर्न कर, तो लास्ट वाला जवाब इस तरह होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट वाली तस्वीर में देखिए मुख्तलिफ कौन सी है, ये वाली तस्वीर मुख्तलिफ है, तो वर्बल और नॉन वर्बल इस नोयत के हो सकते हैं। बाकी उर्दू में मैं आपसे कहूँगा कि उर्दू के जो मशहूर शायर, मुसन्निफ़, कुतुब वगैरह जो आप लोगों ने पढ़ी है, ख़ास तौर पर ग्रामर, इसम, इक़साम वगैरह जो है ना, दुरुस्त गलत जुमले, मुहावरे, ये आप लोगों ने अपनी बुक से देख लेने हैं। और इसके अलावा इस्लामियात है, जनरल नॉलेज में ममालिक है, उनकी करेंसी है, उनकी दारुल हुकूमत है, बंदरगाही हैं, तो हमारे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखेंगे, तो ये जनरल नॉलेज का कुछ हिस्सा इस तरह तैयार कर रहे हैं। बाकी लास्ट में इस्लामियात है, इसमें आपको नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ये कब फ़र्ज़ हुई, तो इसके बारे में अहकामात क्या हैं। कुरान मजीद के मुतालिक सबसे लंबी सूरत कौन सी है, जिसका बाक़रा है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, और सूरत बिस्मिल्लाह वगैरह, जिस तरह सूरत तौबा है। जंगों के बारे में आना चाहिए, बदर है, ओहद है, बदर कब हुई, 2 हिजरी में हुई, इस तरह ओहद कब हुई, 3 हिजरी में, इन जगहों के बारे में आना चाहिए। खुलफा राशिदीन है, चारों खुलफा के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے اسلامیات کا سلیبس۔ باقی پریزن ڈپارٹمنٹ میں جیل خانہ جات کیا ہے، یہ 1894 کے ایکٹ کے تحت اس کی تعریف کی گئی کہ وہ جگہ ایسے جہاں اسیران کو جو ہے نا مبعوث کیا جاتا ہے تو پولیس کی زیر حراست میں ہوتے ہیں۔ باقی جیل خانہ جات کی اقسام تو آپ کے سامنے یہ 4 قسم کی اقسام ہوتی ہے، سینٹرل جیل ہے، ڈسٹرکٹ جیل ہے، مخصوص جیل اور سب جیل ہے۔ تو سینٹرل جیل کی تعداد جو ہے نا تقریباً 9 ہے، تو اس میں 1000 سے زیادہ قیدی ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل کی جو ہے نا یہ تقریباً 25 ہے، تو اس کی بھی مختلف اقسام ہے۔ اول میں 500 سے زیادہ قیدی ہوتے ہیں جن کی قید 5 سال تک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جو سینٹرل جیل ہوتے ہیں نا اس میں عمر بھر اور سزائے موت والے قیدی ہوتے ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ جیل میں جو ہے نا وہ اس کے مختلف درجے ہیں، ایک 5 سال سے زیادہ قید والے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو یہاں پہ تعداد 500 سے کم ہوتی ہے، پھر دوم میں 3 سال والے ہوتے ہیں، سوم میں 300 سے بھی کم ہوتے ہیں۔ مخصوص جیل ہے، یہ وومن جیل ہے، بوسٹل جیل ہے، اس کے بارے میں آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو سب جیل یہ 2 عدد ہے چکوال والے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اور بھی انفارمیشن کا لگا ہے، جیسے آئی جی ہیں میاں فروخ نذیر صاحب ہیں، تو منسٹر ہے ازوار حسین بڑی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ سے تمام ڈی آئی جی کے بارے میں مختلف جو ہمارے پنجاب میں موجود ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ خود جان سکتے ہیں۔ تو دوستوں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ جو آپ لوگوں نے مطلب پڑھا ہے